तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों मैं हूं हर्षित। आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग शेयर मार्केट के बारे में बेसिक पॉइंट सारे कवर करेंगे। हम लोग ये भी बताएंगे कि शेयर मार्केट को आप कैसे कर सकते हैं, क्या होती है, कहां पर शेयर मार्केट का यूज होता है। साथ ही साथ वीडियो को इतना सिंपल वे पे बनाया गया है कि आप अगर वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आपको शेयर मार्केट के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कुछ कैलकुलेशन वाइज कि इंडिया में लगभग 4% आदमी ही शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करता है, यानी कि निवेश करता है। जबकि अगर अपन किसी और कंट्रीज, कुछ बाहर के कंट्रीज से इसको कंपेयर करें तो वो काफी ज्यादा कम है। इसका रीजन आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में शेयर मार्केट को लेकर अवेयरनेस भी कम है, साथ ही साथ लोगों को नॉलेज कम है, लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि शेयर मार्केट की नॉलेज कम है। और कुछ फ्रॉड स्कैंडल्स जैसे कि हर्षद मेहता स्कैंडल सबने ही सुना होगा, तो इस तरह के स्कैंडल्स भी हो गए हैं कि इंडिया में लोग शेयर मार्केट पे कम बिलीव करते हैं। जबकि अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि यूएसए की अपन अगर बात करते हैं तो उसमें वहां पर लगभग 50% आदमी शेयर मार्केट में निवेश कर रहा होता है और अच्छा खासा अर्न कर रहा होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल आदमी लॉस पर ही रहता है या यहाँ पर फ्रॉड ही होता है। कई ऐसे सक्सेसफुल लोग भी हैं शेयर मार्केट को लेकर अपने ही कंट्री में, जैसे राकेश झुनझुनवाला को भी आप कह सकते हैं, रामदेव अग्रवाल जी हैं और विजय केडिया जी हैं, जिन लोगों ने काफी अच्छा खासा अर्न करा और एक सक्सेस को एक टॉप पर लेके गए हैं। दोस्तों अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। जो शेयर मार्केट होता है वो एकदम आपके घर के आसपास की लोकल मार्केट की तरह ही होता है। अगर आप मान लेते हैं आप कोई सब्जी मंडी में जाते हैं, आप आलू खरीदने के लिए, टमाटर खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी मोल भाव होता है और यहाँ पर भी मोल भाव होता है। अब पर्टिकुलरली हम लोग अगर इस चीज की बात करते हैं तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई काफी ज्यादा डिपेंड करती है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जिस चीज की खपत ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि किसी भी कंपनी का शेयर अगर ज्यादा बाय किया जा रहा है और उसकी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कम है, तो उस कंपनी के शेयर का जो रेट है वो अप हो जाता है और बाकी इसका आप वाइस वर्सा समझ लीजिए कि इसका उल्टा कर लेते हैं तो शेयर का रेट डाउन हो जाता है। तो दोस्तों एकदम सब्जी मंडी की तरह ही रहता है। अब बात करते हैं, मन में ख्याल तो आ ही रहा होगा कि हम लोग इस शेयर्स को कैसे परचेज कर सकते हैं, कहां पर परचेज करते हैं। तो इंडिया में आप परचेज कर सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी पे और बीएससी पे। यही रहती है शेयर मार्केट की मंडी। बाकी आपको अपने लोकल मार्केट के बारे में तो पूरा जानकारी होगा ही। अब बात करते हैं कि आप शेयर मार्केट में पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको तो नॉलेज नहीं है तो इसके लिए कई और भी ऑप्शंस रहते हैं। आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी भी स्टॉक ब्रोकर से भी कंसल्ट करके शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, या आपके पास अगर इतना नॉलेज है तब ऑनलाइन भी कई ऐप को यूज करके शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। इंडिया में दोस्तों अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो एक्सचेंज है वो दो ही है, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि और भी कई एक्सचेंजेस हैं इंडिया में बट वो इतने पॉपुलर नहीं है, जैसे जयपुर स्टॉक एक्सचेंज और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। अब हम लोग समझते हैं कंप्लीट प्रोसेस की कोई भी कंपनी कैसे शेयर मार्केट में आती है, कैसे उसका शेयर बनता है, कैसे कोई भी उसको खरीदता है और उसमें आदमी को मुनाफा होता है या घाटा होता है। तो हम लोग एक कंप्लीट प्रोसेस समझते हैं कि एक आप किसी भी बिजनेस को शेयर तक कैसे लेके जा रहे हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक चॉकलेट का दुकान खोला हुआ है अपने लोकल पे, आप उस चॉकलेट को बना के सेल करते हैं, उसमें अच्छी खासी सेल आपकी निकल रही है। एक टाइम के बाद आपने सोचा कि इतना कस्टमर आपके पास आ रहा है तो आपको अब ज्यादा बनाना चाहिए। तो आपने एक ज्यादा बनाने के लिए आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद आपका बिजनेस बढ़ा, वो थोड़ा सा और बढ़ा। अब आपने सोचा कि आपको अपने पूरे शहर में एक्सपेंड करना है। तो उस केस पे क्या होता है, आपको एंजल इन्वेस्टर के पास जाना रहता है, क्योंकि अगर आप बैंक जाते हैं तो उसमें आपको 13 से 15% तक का इंटरेस्ट देना होता है। और इतने इंटरेस्ट में बिजनेसेस में क्या होता है, नेक्स्ट मंथ से जरूरी नहीं है, अब आपको बिजनेस बनाने के लिए भी समय चाहिए होता है। तो आप एक एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं जो एक छोटे अमाउंट का फंड आपके बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है और उसके बदले पे आपसे आपकी कंपनी के कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ले लेता है। मान लीजिए किसी ने आपकी कंपनी पे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा आपकी कंपनी के 10% के बदले पे, तो 10% का मालिक वो हो जाता है और 90% का मालिक आप हो जाते हैं।
लेकिन अब आपका बिजनेस और अच्छा चल रहा है, तो अब आपको पूरे कंट्री पे एक्सपेंड करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो आपको अब पूरे कंट्री पे एक्सपेंड करना है। तो अब जो एंजल इन्वेस्टर है उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो आप पे इन्वेस्ट कर पाए और आप पूरे कंट्री पे एक्सपेंड कर पाए। तो अब आपको वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ये क्या रहता है? एक बड़े लेवल का फंडर होता है जिसके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होता है एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसके बदले वो भी कुछ शेयर आपकी कंपनी के लेगा। उसके बाद भी आपका बिजनेस और ज्यादा बड़ा हो जाता है। अभी आप सोच रहे हैं ग्लोबली एक्सपेंड करने को, 2-3 कंट्रीज में एक्सपेंड करने को, या आप पूरे इंडिया को कवर करना चाह रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? उस केस पे क्या होता है, कंपनी को अपना एक आईपीओ बनवाना पड़ता है। आईपीओ कंपनी बनवाता है, उसको लिस्ट कराता है सेबी में। ये एक कंप्लीट पूरा प्रोसेस रहता है जिसमें आपको कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर की सलाह लेनी पड़ती है। एक प्रॉपर फाइल और प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। उसके बाद आपका कंपनी लिस्ट हो जाता है और वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो जाती है। यानी कि किसी भी कंपनी के लास्ट में अगर पब्लिक वर्ड यूज हो रहा है, दैट मीन्स कि उस कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहता है। हम लोग आगे किसी वीडियो में पूरा कंप्लीट समझेंगे कि इसके ऊपर क्या डिटेल रहता है। तो ये एक प्रोसेस रहता है किसी भी कंपनी का लिस्ट होने का। आईपीओ के बाद वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होता है। उसके बाद पब्लिक उस कंपनी के शेयर को खरीदता है और बेचता है। इसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं रहता है। ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का शेयर है तो उसके लिए काफी डिपेंडेंट होता है कंपनी उसमें, लेकिन इसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं रहता है। वो एक अमाउंट उठाता है और अपने बिजनेस को सर्कुलेट करता है। जो भी अप या डाउन आता है शेयर्स पे, वो पब्लिक को ही फेस करना रहता है जो उस शेयर को परचेज करता है। इंडिया में दोस्तों, इंडिया में एक कल्चर है कि शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा रिस्की माना जाता है। इस वजह से भी बहुत से लोग इंडिया में ना केवल 4% लोग ही इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट पे बताया था। तो ये एक रिस्की लोगों की वजह से इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लोग अपनी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इसमें इन्वेस्ट करते हैं और दूसरों के कई रूमर्स को लेकर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग टिप भी बोलते हैं शेयर मार्केट की भाषा पे। तो अगर आप अपनी पूरी नॉलेज के साथ इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न आपको कहीं और नहीं मिल सकते। तो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कितने तरह के स्टॉक्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स के बारे में। तो अगर तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी स्टॉक्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।